हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे जूनियर हाई स्कूल टीचर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है। ठीक है, इस सिलेबस में जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय की तैयारी आपको किस बुक से करनी है, और यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि किस बुक में और उस बुक के किस चैप्टर में ये सारा कुछ दिया हुआ है जो यहाँ पॉइंट में सिलेबस विज्ञान के विषय में दिया हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। इसको पूरा ज़रूर देखें, शुरू से देखें, इसको स्किप नहीं करें कि हम भगा भगा के देख लेंगे और सब कुछ जान जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको बहुत ध्यान से हर चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। पहले तो आपको पता ही है कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मैथ्स और प्लस जो है आपको साइंस यानी गणित और विज्ञान दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे विज्ञान को लेकर। विज्ञान में देखिए, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये यहाँ से शुरू हैं और इतने दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको बुक उठानी होगी, जो यूपी बोर्ड की जो बुक आती है ना, एससीईआरटी की, जो होती है क्लास 6 की, 6th की, 7th की और 8th की जो बुक आती है। ठीक है, आपको उन्हीं बुक्स को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है। इसके अलावा और कोई बुक नहीं उठानी पड़ेगी आपको इन सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी विषय सूची, यानी क्लास 6 की बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं। क्या ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं या कुछ कुछ पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है क्लास 6 की, अगर हम बुक को देखें तो इनमें हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे मैंने देखिए पेंसिल से लिखा हुआ है चैप्टर 1। किस क्लास का चैप्टर 1 है ये? क्लास 6 का चैप्टर 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी कि महत्वपूर्ण खोज किसने, कौन से साइंटिस्ट ने की थी, क्या महत्व है। ठीक है, मानव और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1 क्लास 6 के बुक में मिल जाएंगी। दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक जो है, देखिए यहाँ पे जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आपको उतना ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है किस चैप्टर और किस बुक में। रेशे एवं वस्त्र, रेशे से वस्त्रों तक इसकी जो प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ जो तंतु से वस्त्र तक का जो ये चैप्टर 5 है, ठीक है, क्लास 6 की बुक का चैप्टर 5, वो यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सजीव और निर्जीव पदार्थ। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जीव जगत के बारे में दिया हुआ है। सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए क्लास 6 की बुक जो है उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है जीव जगत। जीव जगत आपको कहाँ मिलेगा? क्लास 6 की बुक में। ये देखिए चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 6 में आपको जीव जगत मिलेगा। और ये जो कॉमा देके हैं ये बाकी क्लासेस के चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वर्गीकरण यानी प्लांट्स और एनिमल्स का जो है, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन मांग रहा है। और ये जो जीवों में अनुकूलन है, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी, क्लास 7 की बुक में दिया हुआ है। यानी ठीक है, यानी 6th और 7th की बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए जीवों में अनुकूलन है, चैप्टर कौन सा है? 7 है। किस बुक का? क्लास 6 की बुक का। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये जीवों में अनुकूलन, ये चैप्टर 7 दिया हुआ है। और इसमें जो है और मैं आगे इस बताती हूँ, जंतु की संरचना का कार्य। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स के बारे में दिया है और उनके फंक्शन के बारे में दिया है।
तो ये दिया हुआ है आपका चैप्टर नंबर 8 में, जंतु एवं संरचना व कार्य, क्लास 6 की बुक में चैप्टर नंबर 8। फिर क्लास 8 की बुक में 8th वाली बुक में आपको अगले स्लाइड पे दिखाऊंगी। पहले 6th वालों को मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्लास 6 का दिखा है। यहाँ पे क्लास 6 की बुक का क्या है, भोजन और स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 भोजन एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये आपको इस बुक से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो चैप्टर है ना, ऐसे ही चैप्टर आपको क्लास 7th में भी मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी आगे वाले स्लाइड पे। और ये वाले जो चैप्टर है मैं आपको बताऊंगी और किस बुक में मिलेंगे। जो क्लास 6th में है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग क्लास 6 की बुक का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 6 की बुक में और क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर, इसमें कुछ दिया हुआ है, विद्युत, प्रकाश और प्रकाश तंत्र के बारे में। देखिए ऊर्जा दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 13, प्रकाश चैप्टर नंबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा और प्रकाश, ऊर्जा दिया हुआ है और प्रकाश दिया हुआ है। क्लास 6 की बुक में आपको मैंने अभी बता दिया कहाँ कहाँ पे दिया है। और एक ही लाइन में हर बुक के है, मैं यानी कुछ क्लास 6 की बुक में है, कुछ 7th की बुक में है, कुछ 8th की बुक में है। उसके बाद है वायु। वायु में उसका गुण क्या है, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, ओजोन लेयर, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये भी देखिए, ये जो वायु वाला चैप्टर है इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ओजोन लेयर के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। यानी क्लास 6 के किस चैप्टर में है, 15 चैप्टर में है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास 6 में हम क्या यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है पूरा क्लास 6 की बुक से है। क्लास 6 में आइए जाने किस चैप्टर में है, पदार्थ के समूह और पदार्थ का पृथक्करण। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की बुक का है ये। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद है यहाँ पर चैप्टर नंबर नहीं, चैप्टर यहाँ पे जो है ये कवर हो चुका है। ठीक है, क्लास 6 का यहाँ पे कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे क्लास 7th का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा ओवरऑल कि देखिए पहला चैप्टर भी है, दूसरा है, तीसरा है, पास पड़ोस में आप पढ़ेंगे ही। ये भी है तंतु, जो रेशे के बारे में था, जीव जगत, जीवों में अनुकूलन है, जंतु की संरचना का कार्य भी दिया हुआ है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता भी दिया हुआ है, और जो है ऊर्जा भी दिया हुआ है, प्रकाश, वायु, और ये मापन और गति भी कहीं दिया हुआ है। अभी मैं दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी। जल है, जल में भी आप पढ़ेंगे, कहीं दिया होगा। और कंप्यूटर, हर क्लास 6, 7th, 8 तीनों की बुक में एक लास्ट चैप्टर कंप्यूटर है, इसको पढ़ लीजिएगा, जनरल साइंस में ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो लास्ट जो है वो कौन सा है, लास्ट है यहाँ पर क्लास लास्ट नहीं है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट में देखिए, अब क्लास 7th की बुक में हम लोग देखते हैं क्या क्या देखना है। तो ये पहला हो गया था और दूसरा वाला पूरा मैंने बता दिया था। और क्लास 7th की बुक में देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण बाकी था, और जंतुओं और पौधों में परिवर्तन बाकी था। तो यहाँ क्लास 7th की देखिए वो रेशे का जो चैप्टर है, एक तो वहाँ भी दिया हुआ है क्लास 6 में, उसी को थोड़ा और बढ़ा के दिया है क्लास 7th की बुक में। ये क्लास 7th का विषय सूची है। तो यहाँ पर देखिए जो है जीव जंतुओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और भी हम देखते हैं क्या पे है, कहाँ पे है, जीव जंतु में परिवर्तन। तो जीव जंतु वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वो चैप्टर क्लास 8th में भी हो सकता है। क्लास 6 का है जंतु की संरचना व कार्य। ठीक है, तो ये क्लास 6 लिखे हैं, चैप्टर नंबर 8 ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद है क्लास 7th की बुक का देखते हैं। क्लास 7 फसल उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र। देखिए ये चैप्टर किस में दिया हुआ है, फसल उत्पादन, चैप्टर नंबर क्लास 7th का ही है ना, यहाँ फसल उत्पादन करके ये वाले में नहीं है, वो क्लास 8th की बुक में है। ठीक है, क्लास 8th की बुक में है। कौन सा चीज़ मैं बता रही थी, क्लास 7th का ये
फसल उत्पादन और नाइट्रोजन, ये क्लास 8th की बुक में। 6th का ये हो चुका था भोजन स्वास्थ्य, और ये वाला चैप्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी भोजन स्वास्थ्य एवं रोग, चैप्टर नंबर 13 क्लास 7th का। 6th का भी आप पढ़ेंगे चैप्टर, और चैप्टर्स पढ़ेंगे, और ये 7th में भी दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। ये फसल उत्पादन और नाइट्रोजन चक्र, ये क्लास 8th की बुक में मिलेगा, अभी मैं दिखाऊंगी उसे भी। क्लास 7th में क्या है, यहाँ पे मेन है जीवों में श्वसन, उत्सर्जन और लाभदायक जंतु। क्लास 7th में देखिए जीवों में उत्सर्जन चैप्टर नंबर 10, और पौधों में जनन, और ये है लाभदायक हानिकारक श्वसन भी है ना, ये भी है चैप्टर नंबर 8 भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी ये जंतु वाले जितने चैप्टर हैं ये आपको सारे पढ़ने हैं क्लास 7th के। नीचे भी है, ये बायोलॉजी के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिया हुआ है जीव जंतु के बारे में सारे पढ़ने हैं आपको क्लास 7th के। ये पढ़ने तो आपको देखा जाए तो सारे ही, मैं बस दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ। देखिए वो मापन था ना वहाँ पर, जो मुझे उस समय नहीं दिख रहा था, ये मापन। तो ये श्वसन और उत्सर्जन और लाभदायक हो गया क्लास 7th की बुक से। और देखिए 7th और 8th की बुक में देखिए इसमें भी क्या मिलता है, विद्युत धारा, इसमें आपको मिलेगा बल एवं यंत्र मिलेगा, ठीक है। बल एवं यंत्र आपका कहीं पर इसमें, बल एवं यंत्र इसमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है क्लास 8th की बुक में होगा। कहाँ पे है ये, तो विद्युत धारा ये भी क्लास 8th की बुक में है, मापन क्लास 6 की बुक में है। तो यहाँ भी देखिए चैप्टर 15 जो है वायु, क्लास 6 में भी था और 7th में भी है। वायु और जल आपको पढ़ना ही है, प्रकाश भी आपको पढ़ना ही है, ऊर्जा वहाँ भी थी, ये पढ़ना ही है। एक मिनट, ये क्लास 6 में भी कहीं क्यों ऐसा हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे आते हैं। देखिए बल एवं यंत्र जो है, ये बल एवं यंत्र क्लास 17, अरे क्लास नहीं, चैप्टर बल एवं यंत्र चैप्टर 17 में दिया हुआ है, ठीक है। ये बल एवं यंत्र, उसके बाद ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, ये सब भी दिए हुए हैं। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा, ध्वनि, बल यंत्र, स्थिर विद्युत, ये सारे भी चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ने हैं क्लास 7th की बुक से। उसके बाद यहाँ पर है वायु में, देखिए वायु में आपको क्लास 6 और 7 दोनों ही पढ़ने होंगे। जल भी आपको 6 और 7 दोनों मिल जाएगा। पदार्थ वाला हो गया था क्लास 7th में। देखिए पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति भी यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th की बुक में। उसके बाद है अम्ल, क्षार, लवण, ये केमिस्ट्री वाले चैप्टर में दिया होगा। अम्ल, क्षार आपको हो सकता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाले चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद है चैप्टर 7th में ऊष्मा और ताप, ऊष्मा और ताप, ऊष्मा और ताप, इसमें किसमें मैंने लिखा है चैप्टर, ये भी कहीं इसी में मिल जाएगा। मानव निर्मित वस्तुएं, खनिज एवं कार्बन, और ये आपको क्लास 8th की बुक में अब बाकी मिलेगा। अब क्लास 8th की बुक को मैं दिखाती हूँ। देखिए मानव निर्मित वस्तुएं यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 8th की बुक में, चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है ये जो था, ठीक है। खनिज एवं धातु चैप्टर नंबर देखिए यहाँ 4 में यहाँ पे ये दिया हुआ है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत जो है यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन और उसके ये यौगिक यहाँ पे देखिए दिया हुआ, खनिज एवं धातु में चैप्टर नंबर 15। उसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर क्लास 8th की बुक से और क्या मिल जाएगा आपको, क्लास 8th की बुक से आपको कहाँ कहाँ मैंने लिखा है दिखा दूँ। क्लास 8th यहाँ मैंने दिया हुआ है, ये क्लास 8th यानी प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र है, प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र क्लास 8th की बुक से चैप्टर 12 है, ठीक है। और उसके बाद एक जगह यहाँ फसल उत्पादन और ये दिया हुआ था, ये फसल उत्पादन ही वाले चैप्टर में नाइट्रोजन चक्र भी दिया हुआ है, फसल उत्पादन चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद किशोरावस्था और दिव्यांगता चैप्टर 8 और 9, ये भी आपको दिख जाएगा।
किशोरावस्था विकलांगता, यहाँ पे आपको दिखा है दिव्यांगता और यहाँ पे विकलांगता, दोनों का मतलब एक ही है। प्रधानमंत्री जी ने विकलांगता को दिव्यांगता अब शब्द दिया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जंतुओं में जनन मैंने आपको कहीं दिखाया था, ऊपर दिया हुआ था। सूक्ष्म जीवों का समान परिवर्तन एवं वर्गीकरण, तो ये वाले जो चैप्टर हैं, ये सूक्ष्म जीव जंतु, ये सारा ये जो सजीव निर्जीव, इसमें ये चैप्टर 6, 7, 8 तीनों की बुक में मिलाकर दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, खनिज और धातु भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ पर ये मेरे पढ़ना है। एक यहाँ नीचे जो कट गया है यहाँ पर लास्ट में, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवर्त सारिणी करके है, और रक्त की संरचना है और एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां हैं, वो भी आपको बायोलॉजी के ही चैप्टर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो सारे चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को आप देख के क्या समझे कि क्लास 6th की, 7th की, 8th की यूपी बोर्ड की जो बुक आती है उसके सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, सारे चैप्टर्स को, और इतना ही पढ़ लेना विज्ञान के लिए काफ़ी है, ठीक है। विज्ञान जो है ये विषय है, ये सारा सिलेबस इन 3 बुक्स में कवर हो जाता है। गणित का भी मैं आपको बता दूंगी सारे चैप्टर को दिखा के। तो ये आप ऐसे ही क्या कीजिए, चाहें तो आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए तीनों के, और नहीं तो आप ऐसे ही आप भी बना लीजिए अगर हो सके। तो इससे आपको थोड़ा सा कवर करने में आसानी रहेगी कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे करके, ठीक है। होप कि ये आपको तैयारी करने में बहुत ही मददगार होगा ये वीडियो, क्योंकि ये मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत लोगों को इससे क्या हो जाएगी, सहायता मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस पूरी वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।